पैसा, धन, मनी एक ऐसी चीज़ जो आज तक किसी की नहीं हुई, पर भिखारी से लेकर बिलियनर तक हर कोई इसे पाना चाहता है। ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, ये एक नशा है जिसने हम शिकारियों को लोहारों, सौदागरों और बादशाहों में बदल दिया। ये पैसा ही तो था जिसने हम जंगल में रहने वाले इंसानों को इन बादलों को छूती इमारतों में रहने पर मजबूर कर दिया। पर पैसे में इतनी ताकत आई कहाँ से? ये कैसे बना, कब बना, क्यों बना और आखिर ये पैसा है क्या? What is money? पैसा एक ऐसा कागज़ का टुकड़ा जिसकी खुद में कोई कीमत नहीं, बस ये हमें दूसरी चीज़ों की कीमत बताता है। हम दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं और फिर यही पैसा किसी और को दे देते हैं ताकि हम वो चीज़ खरीद सकें जो उसके पास है, और फिर वही इंसान वो पैसा किसी और को दे देता है ताकि वो अपनी पसंद की चीज़ खरीद सके। और इसी तरह ये पैसा पूरी दुनिया में इधर से उधर घूमता रहता है। जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में कितना पैसा है? जो नज़र आता है वो है 40 खरब डॉलर, और जो नज़र नहीं आता वो है 1300 खरब डॉलर, 1.3 क्वाड्रिलियन। आखिर इतना पैसा आया कहाँ से? इसे किसने बनाया? तो आइए मेरे साथ चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जिसमें हम जानेंगे पैसे की एक ऐसी कहानी जो सच में आपको हैरान कर देने वाली है। हम जानेंगे वो सब कुछ जो आज से पहले आपने कभी सोचा भी नहीं था। पत्थरों और सोने चांदी के सिक्कों से लेकर ऐसे पैसे तक जो नज़र ही नहीं आता। आखिर कैसे ये एक ऐसी ज़ुबान बन गया जो दुनिया का हर एक इंसान समझता है? आखिर कैसे इस बेजान सी चीज़ ने हमें अपना गुलाम बना लिया? तो आइए चलते हैं आज से 17,000 साल पहले, जब पैसे का नामो निशान भी नहीं था। $15,000 BC। ये वो वक्त है जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और उन सब का बस एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी भी तरह जिंदा रहना। पर शिकार एक ऐसी चीज़ है जो रोज़ नहीं मिलती, पर भूख तो हर रोज़ लगती। ये भूखी थी जिसने एक इंसान को दूसरे कबीले से कोई चीज़ लेने और देने पर मजबूर कर दिया। तुम हमें ताज़े गोश्त दो और हम तुम्हें हथियार देंगे। इस लेन देन में दोनों का ही फायदा था, क्योंकि अगर कोई चीज़ छीन कर ली जाए तो वो एक बार तो मिल जाएगी, पर दूसरी बार कभी नहीं। और इस तरह जन्म हुआ बार्टरिंग सिस्टम का, चीज़ों का लेन देन करना। कहा जाता है कि बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत कहीं ना कहीं मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने की थी। मेसोपोटामिया साउथ वेस्ट एशिया के एक इलाके का नाम है जहां आज इराक है। यहीं पर मेसोपोटामियन ट्राइब्स रहा करते थे। बार्टरिंग सिस्टम ने मानो हमें बदल कर रख दिया था। एक दूसरे से लड़ने वाले इंसान अब मिलजुल कर रहने लगे। हर कोई एक दूसरे से ट्रेड करने लगा। और हजारों साल बाद जब लोगों की आबादी बढ़ती गई और वो शिकार के अलावा खेती बाड़ी भी करने लगे, तो बार्टरिंग सिस्टम की कमियां सामने आने लगी। इतने सारे लोगों से ट्रेड करने पर ये याद रखना मुश्किल था
कि किससे कौन सी चीज़ लेनी है और किसे कौन सी चीज़ देनी है। ये याद रखने के लिए हमने क्ले के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया, जिससे शुरुआत होती है अकाउंटिंग की। हमने चीज़ों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया, पर बार्टरिंग सिस्टम की परेशानियां मानो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। सबसे बड़ा मसला ये था कि ट्रेड करने के लिए दोनों का राज़ी होना ज़रूरी था। तुम्हें तो वो चीज़ चाहिए जो मेरे पास है, पर मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इससे ट्रेड नहीं हो पा रहा था। बार्टरिंग सिस्टम के ज़रिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो गया था, और अब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो सबको चाहिए हो। और इसी तरह शुरुआत होती है पैसे की। ये वो पैसा नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये है कमोडिटी मनी। हमने उस हर चीज़ को पैसा बना लिया जो नायाब थी, जिसे हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते थे, और हर कोई उसके ज़रिए ट्रेड करने पर राज़ी था। जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुल्हाड़ी, छुरी, तीर तलवार, जानवरों की खाल, तंबाकू, सॉर्ड, मोल के पंख, वेल तीत, अल्कोहल, कौड़ी शेल, और यहाँ तक कि इंसानों को। जी हाँ, उस वक्त गुलामों को पैसे के तौर पर इस्तेमाल करना तो आम बात थी, और यह आइलैंड पर तो लोग बड़े बड़े डोनट जैसे पत्थर इस्तेमाल किया करते थे, जिनका वज़न 5 टन तक होता था। इन्हें राई स्टोन कहा जाता है। इसे एक बार जहाँ रख दिया वहीं पड़ा रहता था। वो बस ये याद रखते थे कि ये किसका है। कमोडिटी मनी ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी थी, पर इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इस बात का पता करना मुश्किल था कि जो मेरे पास चीज़ है उसकी कीमत क्या है। हर कमोडिटी मनी अपनी अलग कीमत रखती थी, और अब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसकी कोई ख़ास कीमत हो और वो ज़्यादा देर तक रह सके, क्योंकि जानवर और अल्कोहल जैसी चीज़ें वक्त के साथ ख़राब हो जाती है। 600 BC, आज से 2600 साल पहले एंशियंट ग्रीस में शुरुआत होती है मेटेलिक मनी की। सोने और चांदी को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए जाने लगे जिन पर शेर और बैल बना होता था। लोगों को दिन रात की मेहनत के बाद सिर्फ 2 ही सिक्के मिलते थे, जिनसे उनका खाना भी नहीं आ पाता था। गौर से देखिए इसे। यह है दुनिया का सबसे पहला सिक्का, द लाइडियन स्टेडर। कहा जाता है कि सिक्कों की शुरुआत 1000 BC में सबसे पहले चाइनीज़ ने की थी, जो पीतल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे। पर लाइडियन स्टेडर की तरह उन्हें इस्तेमाल करना लाजिम नहीं था। लाइडियन स्टेडर के बाद मानो सिक्कों की बारिश होने लगी। हर सुल्तानत के बादशाह ने अपने नाम के सिक्के बनाना शुरू कर दिए, और हर कोई इसे इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि इनके ज़रिए ट्रेड करना बहुत आसान हो गया था। पर एक तरह से देखा जाए तो मेटेलिक मनी भी तो कमोडिटी मनी ही थी। सिक्के अगर ज़्यादा हो तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर एक कम हो तो इनकी सबसे बड़ी कमी सामने आने लगती। 700 BC, ये वो वक्त था जब ओवरसीज ट्रेड जोरों शोरों से चल रहे थे, और ये सारा ट्रेड होता था सिक्कों में। पर सिक्के जितने ज़्यादा उतना ही ज़्यादा उनका वज़न, और वज़न ज़्यादा होने की वजह से वो समुद्री जहाज़ में जगह भी ज़्यादा लेते थे, और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत वक्त लगता था, जिनसे सिक्कों के चोरी होने का खतरा बहुत बढ़ जाता था। और तो और सिक्कों को गिना तो जा सकता था, पर इतने ज़्यादा सिक्के भला कौन गिने। हमें अब कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो हल्की हो, जिसे आसानी से शिफ्ट, स्टोर और काउंट किया जा सके। एक बहुत मशहूर कहावत है, एवरीबडी लाइक्स प्रोग्रेस बट नोबडी लाइक्स चेंज। हर कोई तरक्की तो करना चाहता है, लेकिन हर कोई बदलना नहीं चाहता, और यही हुआ पेपर मनी के साथ। मंगोलियन चाइना के शहंशाह और जंगेज खान का पोता कुबला खान, जिसने कि बार्क ट्री यानी कि छाल के दरख्त से दुनिया का पहला पेपर मनी बनाया। पर जैसा कि मैंने कहा, लोग बदलाव पसंद नहीं करते, और वो करें भी क्यों। कुबला खान उन लोगों को उनके कीमती चमकते हीरो के बदले सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा देता था। पर कुबला खान की पेपर मनी को लेने से जो इनकार करता, उसको मौत की नींद सुला दिया जाता।
दरअसल ये थी तो पेपर मनी, पर इसे कहते हैं IOU कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। तुम ये कागज़ ले जाओ और जब चाहो इसे वापस कर कर अपने सोने के सिक्के ले जाना। और लोगों ने सोचा कि ये कागज़ को सोने चांदी में बदलना ही क्यों है, इसी से ट्रेड करते हैं। और सिक्कों के ही तरह ये आइडिया चाइना के बाहर हर कहीं फैलने लगा। पर जाने अनजाने में एक ऐसी ताकत की शुरुआत होने वाली थी जिसे रोकना नामुमकिन था, और वो ताकत थी बैंक्स। पेपर मनी की वजह से इंटरनेशनल ट्रेडिंग इस इंतहा तक बढ़ गई कि IOUs यानी कि उस वक्त की पेपर मनी अब हर किसी के पास होने लगी। और यहीं पर कुछ ऐसे लोग जो पैसे के प्यासे थे वो लोगों से उनके सोने के सिक्के लेकर उन्हें IOUs देने लगे। पर IOUs एक ऐसी चीज थी जो वो जितना चाहे उतना छाप सकते थे, पर लोग भी वो पेपर मनी लेने लगे क्योंकि उन्हें सोने और चांदी के सिक्कों का चोरी होने का डर रहता था। और आप ये तो जानते ही हैं कि बैंक पैसा कैसे कमाते हैं, उधार देकर। और अब वो बैंक लोगों को IOUs उधार देने लगे, जिसकी वजह से शहर में पेपर मनी बहुत ज्यादा हो गई। और पेपर मनी ज्यादा होने की वजह से एक चीज सामने आई जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जो चीज 1 IOU की थी वो बढ़कर 10 IOU की हो गई। उन बैंक के पास उतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने पूरे शहर में पेपर मनी हो गई थी। और जब लोगों को ये पता चला कि IOUs की कीमत कम हो रही है तो वो अपने सोने के सिक्के लेने के लिए बैंक की तरफ भागे, पर उन बैंक के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। लोगों का बैंक पर से भरोसा उठ गया था और कई सालों तक किसी ने बैंक पर गौर ही नहीं किया। अब वो अपने सोने के सिक्के घर में छुपा के रखने लगे, जिससे पैसे का सर्कुलेशन बहुत कम हो गया और अब बहुत सी परेशानियां सामने आने लगी। (1816) में ब्रिटेन एक नया लॉ सामने लेकर आया कि जितना गोल्ड हमारे पास होगा हम उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे, जिससे महंगाई भी नहीं होगी और कर्ज भी एक लिमिट में दिया जाएगा। इसे कहते हैं पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करना। देखते ही देखते सारी कंट्रीज अपने पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक करने लगी और फाइनली 1900 में यूनाइटेड स्टेट ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस दिन पैसा बना था उस दिन वो अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर आया जिससे बचना नामुमकिन था, और वो चीज है पैसे की भूख। पैसा जितना ज्यादा हो कम लगता है। अगर आपके पास 100 करोड़ हो तो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आपके पास 1000 करोड़ हो। पैसा जितना मर्जी हो, इंसान यही गुनगुनाता रहता है, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, बस थोड़ा सा और इस थोड़े से के चक्कर में पेपर मनी फिर से एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके बाद इसे रोकना नामुमकिन था। मुल्क में पैसा ज़्यादा होता है तो होता है इन्फ्लेशन, महंगाई, जो खतरनाक है। पर पैसा कम हो तो होता है डिफ्लेशन, जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। 1930s US में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था क्योंकि चीज़ों की कीमत कम थी और कंपनीज इतना पैसा नहीं कमा रही थी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे सके, जिससे इकोनॉमी क्रैश करने लगी। लोगों के पास ना ही पैसा था और ना ही जॉब। और इसी का हल निकलता है 1933 में। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रॉजवेल्ट ने डॉलर और गोल्ड का रिश्ता खत्म कर दिया। बस जो थी वो थी पेपर मनी। और अब बैंक के पास वो ताकत वापस आ गई जिसका फ़ायदा उठाना उन्हें अच्छी तरह आता था, और वो ताकत थी नोट छापना। और ज़्यादा पैसा होने की वजह से क्या होता है ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, इन्फ्लेशन। और इस पर कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक फेड को बनाया, जो ये रेगुलेट करता है कि मुल्क में ना पैसा ज़्यादा हो और ना ही कम। पर वो डॉलर जो आप गोल्ड में कन्वर्ट करवा सकते थे, जो आपके लिए एक IOU था, और अब वो रह गया था सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा जो है बस यही है। इट्स जस्ट अ वर्थलेस पीस ऑफ पेपर। इसकी खुद में कोई वैल्यू नहीं और ये बन गई फैट मनी। आपको लगता है कि डॉलर ही फैट मनी है? नहीं, पूरी दुनिया में जितनी भी करेंसीज है, चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियन, सब की सब फैट मनी है। ऑल दीज पीसेस ऑफ पेपर आर नॉट बैक्ड बाय गोल्ड और एनी फिजिकल कमोडिटी। अगर एक कागज़ का टुकड़ा कुछ नहीं तो हम इससे सब कुछ कैसे खरीद लेते हैं? क्योंकि हमें बस ये यकीन है कि इसके बदले हमें कुछ मिलेगा। आपके बैंक्स, वॉलेट, लॉकर में जो पड़ा है वो सिर्फ भरोसा है, पैसा नहीं।
जिसकी वैल्यू दिन ब दिन कम होती जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से। पेपर मनी ने हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया था। इसे आसानी से गिन सकते थे, संभाल सकते थे और कहीं भी ले जा सकते थे। पर एक चीज़ जिसकी इस तेज़ी से बढ़ती दुनिया को बहुत ज़रूरत थी, और वो चीज़ थी स्पीड। पेपर मनी को आसानी से ले जाया तो जा सकता था, पर उसमें बहुत वक्त लगता है। अब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिससे हम पैसों को कुछ नैनो सेकंड में दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकें। और 1980s में लॉन्च हुई ई मनी, डिजिटल मनी। लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन सिर्फ कुछ सेकंड में। न चोरी होने का डर, ना ही गिनने की ज़रूरत। और तो और बैंक को अब कुछ प्रिंट भी नहीं करना पड़ेगा। कंप्यूटर पे कुछ नंबर टाइप किए और पैसा बन गया। सच तो यह है कि स्पीड की दुनिया में हम डिजिटल मनी के बगैर रह ही नहीं सकते। हम घर बैठे बैठे एक क्लिक पर हर चीज़ खरीद सकते हैं। डिजिटल मनी दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कुछ ही सेकंड में पहुंच जाती है। पर डिजिटल मनी की भी एक बहुत बड़ी कमी है, हैकिंग। इसे हैक करना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। और इसी चीज़ से कोसों दूर 2009 में लॉन्च हुआ एक ऐसा पैसा जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है। मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी की, बिटकॉइन। नाम तो सुना होगा। क्रेडिट कार्ड, चेक, ऑनलाइन पेमेंट, ये सब गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के मुताबिक होता है। पर बिटकॉइन एक ऐसा पैसा है जिसका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही ये किसी फैट मनी यानी पेपर मनी से जो है वो बस कुछ नंबर हैं। हम तो सिर्फ इसे बनाने वाले का नाम ही जानते हैं, सातोशी नाकामोटो, और कुछ नहीं। इस पर गवर्नमेंट रूल ना अप्लाई होने की वजह से इसे इनलीगल ट्रांजैक्शन में आसानी से यूज़ किया जा सकता है। जितनी ज़्यादा इनलीगल ट्रांजैक्शन उतना ज़्यादा क्राइम, जितना ज़्यादा क्राइम उतना ही ज़्यादा कंट्री को नुकसान। बिटकॉइन चाहे जैसा भी हो, पर इसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट में यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजी से 1000 साल आगे है। इसे हैक करना इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक बिटकॉइन को हैक करने में शायद 1 अरब साल लग जाए, या फिर उससे भी ज़्यादा। जानते हैं, जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था तो एक बिटकॉइन $0 का था, और 2011 में $1, और 2021 तक आते आते एक बिटकॉइन की कीमत $60,000 हो गई। पाकिस्तानी 1,05,00,000 और इंडियन 45 लाख रुपए। अभी एक स्कैम है या सच में कोई अमीर होने का तरीका, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। पर एक बार पीछे मुड़कर देखें इस दुनिया को। इस दुनिया ने थोड़े से वक्त में कितनी तरक्की कर ली। सिर्फ कुछ हजारों सालों में हम सोने चांदी के सिक्कों से एक ऐसे पैसे तक पहुंच गए जो नजर ही नहीं आता। हमने इस पैसे को अपने फायदे के लिए बनाया था, पर शायद हमें इसका नुकसान हो रहा है। आप पूरा महीना सुबह से लेकर शाम तक कहीं काम करते हैं, और महीने के आखिर में आपको क्या मिलता है? सिर्फ कुछ कागज़ के टुकड़े या स्क्रीन में नज़र आने वाले कुछ नंबर्स। आपको ये समझना होगा कि दुनिया पैसे पर नहीं, भरोसे पर चलती है। हमें जो नज़र आता है वो सिर्फ नज़रों का धोखा है। अब ये सवाल उठता है कि हम करें भी तो क्या करें। मनी इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आपको सबसे पहले असली पैसे को पहचानना होगा, और असली पैसे को पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो चीज़ जिसकी कीमत वक्त के साथ बढ़े घटे नहीं, वो असली पैसा है। पेपर मनी की कीमत हर साल महंगाई की वजह से कम हो जाती है, और सच कहें तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। पर आप इस चीज से बच सकते हैं असली पैसे में इन्वेस्ट करके, जिसकी खुद में कोई कीमत हो। दुनिया में जितना भी पैसा है, अगर सारा का सारा हर इंसान में बराबर बांट दें तो ये पैसा वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां से वो आया था। पर क्यों? क्योंकि इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं वो पैसे को समझते हैं, उसे जानते हैं। वो पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। और जिस दिन आप ये समझ जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये सब करने से पहले आपको खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। जो वक्त आप हुकूमत और महंगाई को गालियां देने में ज़ाया करते हैं, वही वक्त आप अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर लगाएं, क्योंकि कुछ नहीं बदलने वाला। आपको खुद ही बदलना होगा। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न।